मॉर्निंग। क्यों मर रहा है यहाँ पे बे? राज जी, हमारे घर में बहुत बरसात हुई थी और लीकेज की वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाया। भीग गया। ठीक है, आज रात से यहाँ चौकी में नाइट ड्यूटी कर, दिन में भी काम कर, रात को भी नाइट ड्यूटी। घर जाने की जरूरत ना है ऐसे गीले में एकदम। नहीं नहीं, हमारे घर में धूप निकली थी, बरसात हुई नहीं थी। क्यों मर रहा है तू? क्यों मर रहा है? अरे मैडम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मैडम। वो कमिश्नर साहब ने 316 नंबर की फाइल मंगाई थी और मैं ढूंढ रहा हूँ मैडम, वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है। और अगर फाइल लेके मैं नहीं पहुंचा तो कमिश्नर साहब कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैडम कहाँ गई फाइल, पता नहीं। यहीं पे यही है ये। हाँ, अबे समेटो, अब ये कौन समेटेगा? था ताऊ आके। नहीं नहीं, मिल गई मैडम, यही फाइल थी। एक दिन भी जो है ना, सुबह की शुरुआत शांति से ना हो इस चौकी में। उंगलियों में मेहंदी लगी है थारे, हैं? बिल्कुल चला ना लियो हाथ पांव। देख रहा है दो लोग यहाँ समेट रहे हैं, नहीं हेल्प कर दूं मैं? मैडम, आपने बुलाया और हम आ गए हैं। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अच्छा मैडम, कुछ पता चला? मेरे ये पति रोज रात को मुंह उठा के आखिर जाते कहाँ हैं? दिल के डिंग डोंग से। तूने बताया ना अपनी वाइफ को? नहीं मैडम, आप ही बता दीजिए ना। ऐसा है, एक आदमी हर हस्बैंड को रोज फोन करता है देर रात और इससे कह रहे कि भैया अगर अपनी बीवी का एक राज जानना चाहते हो तो फलानी जगह पे आ जाओ। अच्छा मैडम, ये है ही एक नंबर के शक्की। एक दिन मुझसे पूछते, तारा ये हर बार एक ही पोस्टमैन हमारे यहाँ चिट्ठी देने क्यों आता है? दिल के डिंग डोंग से। क्या तुम सचमुच ये? अरे यार, हर एरिया का एक ही पोस्टमैन होता है तो वो ही आएगा ना। भाई ऐसा है सक्की कपूर, थारी जो है बाहियात आदत की वजह से, शक करने की आदत की वजह से वो लोग थारे से स्मगलिंग करवाए ले रहे हैं। ये पता तो यो लगाना है कि कौन है आखिर जो बीवी का राज बताने का लालच देके थारे से अपना काम निकलवा रहे हैं। पर बीवी का ये वो राज क्या हो सके? क्या राज है भाई? हाँ, तुम ही बताओ कि भाई तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारा किसी के साथ लप्पा झप्पा, मेरा मतलब है टिंचू टिंचू टाई टाई, मेरा मतलब है कोई चक्कर वक्कर था क्या? मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ये जो पुराने प्रेमी होते हैं ना, वो ही ये टाइप का फोन करते हैं। तेने घना एक्सपीरियंस है? अरे हाँ मैडम, मेरी भी एक आइटम हुआ करती थी। मेरा मतलब है मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो मेरी शादी के बाद मेरी बीवी को 6 महीने तक फोन करती रही और कहती रही कि अपने पति के बारे में एक राज जानना चाहते हो तो 1 लाख रुपए लेके आ जाओ। तो फिर 1 लाख भाभी जी लेके गई? अरे नहीं 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 नहीं, उसने कहा कि 1 लाख रुपए में राज जानने से अच्छा है कि राज को राज ही रहने दो। हाँ, तो मतलब आपका ऐसा कुछ है क्या चक्कर? अरे हाँ, याद आया। वो फोन करने वाला आदमी ना विनोद ही होगा मैडम। विनोद खन्ना? कैरी ऑन। नहीं नहीं, विनोद बेदर्दी, दिल के डिंग डोंग से। तारा, ये विनोद कौन है? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अरे विनोद, जो शादी से पहले 6th फ्लोर पे रहता था और मैं 7th फ्लोर पे रहती थी। विनोद और मैं एक साथ पढ़ते थे? नहीं नहीं, काम करते थे? नहीं। ओके। विनोद और मैं एक साथ लिफ्ट में जाते थे। विनोद 6th फ्लोर पे उतर जाता था और मैं लिफ्ट लेके 7th फ्लोर पे चली जाती थी, दिल के डिंग डोंग से। यानी लिफ्ट के आवन जावन में तुम्हारा प्यार परवान चढ़ गया? यस मैडम। पता है मैडम, मैं और विनोद और मैं एक दूसरे के प्यार में मेंटल हो गए थे, दिल के डिंग डोंग से। तारा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ।
अरे लेकिन शादी से पहले मेरा उसके साथ अफेयर था। अब कुछ नहीं है, दिल के डिंग डोंग से। याद आया मैडम, मेरा एक लव लेटर पड़ा होगा उसके पास। ओहो भाभी जी, क्या लिखा था लव लेटर में? बताओ ना, शर्माओ ना, है नहीं? लव लेटर तो भाभी जी बाद में पढ़ेगी, पहले तू रेजिग्नेशन लेटर पढ़ लेगा अपना। कैरी ऑन। मैडम ये केस आईने और मेरे फेस की तरह साफ है। मेरा मतलब है कि केस क्लियर है मैडम। अरे वो विनोद बेदर्दी इनको फोन करता है क्योंकि उसके पास लव लेटर है और कहता है कि मैं एक राज बताना चाहता हूँ और उस राज के एवज में इनसे स्मगलिंग करवा रहा है। ये विनोद यार, विनोद का कच्चा चिट्ठा निकलवाओ और जरा चौकी में बुलाओ, हम दर्शन करेंगे विनोद के। लिफ्टमैन विनोद। तारा, आर यू श्योर कि शादी के बाद तुम्हारा उस विनोद के साथ चक्कर नहीं है? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अरे तो मैं भी तो 5th फ्लोर पे रहती हूँ तुम्हारे साथ। अब मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, दिल के डिंग डोंग से। फिर से आ। मॉम, शी इज द फादर इज द। आप हैं विनोद के डैडी? जी हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। क्या आप पढ़े लिखे हैं? क्यों, तुमको कोई शक है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ। नहीं नहीं, शक नहीं, मतलब आपको देख के लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं। तो क्या लगता है इन्हें देख के? मैडम सच में इनको देख के लगता है कि ये 4th पास 5वीं फेल है। गलत। 4th फेल 5वीं पास। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया है। कितना पढ़ा लिया? 7वीं फेल 8वीं पास? नहीं नहीं मैडम, अरे हमने उसको MA तक पढ़ाया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया गया है? मैं पढ़ा लिखा हूँ। वेल अंकल। अच्छा, कमाल है, हैं? अरे अरे, उम्र में तुम हमसे बड़े हो और तुम हमको अंकल कहते हो, हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ। कैरी ऑन। अरे अंकल जी पढ़े लिखे हो, ये तो पता लग गई है बात तुम्हारी। नाम भी बोल लो। अरे हमारा नाम है प्रमोद, अशिक्षित। मैं पढ़ा लिखा हूँ। ओहो, तो अशिक्षित भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं आइटम हूं लेकिन मुझे छेड़ो मत। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की होली हैं, मतलब एकदम ये कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई ना। वेल ब्रो, वेयर इज द विनोद इज द? वो मर गया। क्या मतलब? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कभी? सारे सवाल एक साथ ही पूछ ले तू एक सांस में। अंकल जी विनोद मर गया? हाँ। ओहो, कब हुआ ये हादसा? अरे आज से 2 साल पहले, जब वो नौकरी करने के लिए लंदन गया। मैं पढ़ा लिखा हूँ। Oh my God! Well, bro, I know you are so much sad, is the. After all, you are dead, is the. सॉरी अंकल जी, आपको हमने यहाँ बुलवाया, वो हमें तो बेरा ही कोई ना था कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, हैं? अरे विनोद जिंदा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। ए अंकल, ये क्या है? मतलब आप ऐसे कॉन्ट्रास्ट में ही बात करते हैं क्या? अभी कह रहे हैं जिंदा है, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मर चुका है। अरे यार, क्योंकि वो मेरे लिए मर गया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। और देखो क्या है कि 2 साल पहले वो लंदन गया था, तो उसने हमसे कहा कि भाई मैं उसे पैसे भेजूंगा, लेकिन ना खुद आया और ना उसके पैसे आए। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैडम एक बात बताना रही गया, उसने जो है गोरी मेम के साथ शादी भी कर लिया। तो मतलब 2 साल से विनोद लंदन से आया ही नहीं है? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि विनोद से क्या काम है आप लोग? कुछ नहीं अंकल जी, वो क्या है ना कि अगले महीने मैं भी जरा लंदन जा रही हूँ, मतलब हम सब एकदम पुलिस के टूर पे जा रहे हैं। हमने कहा विनोद हमें घुमा देगा वहाँ, जरा साइट सीइंग करवा देगा, हैं जी? अच्छा। चलिए आप जाइए। थैंक यू। गोपी, हाँ जी मम्मी जी। अपने भांजे को छोड़ गया जरा जीप में बिठा के, और सड़क पर से जो आइसक्रीम वगैरह कुछ बुढ़िया के बाल खिला दियो इन्हें।
Come on, dudes. Told me your home का रूट्स. मैं पढ़ा लिखा हूँ, चलो आ जाओ। अब अभी विनोद तो 2 साल से लंदन से आया ही नहीं है, तो फिर वो कौन है जो वो टेम्पो तिवारी को फोन करता है, इधर उधर बुलाता है और उसे कह रहा है कि उसकी बीवी का राज जानता है वो? यही तो पता लगाना है। इस केस में भारी गड़बड़ घोटाला है। और आपका नाम चंद्रमुखी चौटाला है। वाह 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 वाह। कभी सम्मेलन चल रहा है यहाँ, ज्यादा लाड़ में ना आ तू। फोन लगा उस टेम्पो तिवारी को, बुलाया यहाँ वापस चौकी में। होटल का ब्रेकफास्ट का खाने का मजा ही अलग है। बहुत महंगा है लेकिन अपनी जेब से थोड़ी ना गया है। मुफ्त खोरी का मजा ही अलग है। हाँ गोपी, गुलगुले भैया कहाँ हो? गोपी, गुलगुले, आज फिर से लेट हो। वेरी गुड। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रो। सर मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। अरे वेरी नाइस सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। नहीं नहीं, अरे सर आपकी घड़ी है सर, मैं आपकी घड़ी मैं ले लूंगा सर, तो आप क्या पहनेंगे? नहीं नहीं सर, आपकी घड़ी आप रखिए सर। अरे हम कुछ नहीं पहनेंगे यार, ले लो ना, ले लो। हम कुछ नहीं पहनेंगे, हम रस्सी पहन के घूमेंगे। चलो ले लो, ले लो। यस सर, प्लीज डोंट बी सो जनरेटर। जेनरस। या दिस वन। हम जेनरस है, हम बहुत जेनरस है। ले लो, ले लो। क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं सर, आपकी घड़ी है सर। ले लो मुन्नो, ले लो। नहीं सर, हमारे पास है ना घड़ी सर। जल्दी ले लो। इतना लेट क्यों आए भाई तुम लोग? हैं? इतना लेट क्यों है? सर हम तुम्हें घड़ी दे रहे, घड़ी नहीं दे रहे भाई, वक्त दिखा रहे, वक्त। कितना लेट है? सर हार्डली 10 मिनट सर। 100 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट के हुए 1000 रुपये। निकालो 1000 रुपये, वरना 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 कुछ नहीं सर। वरना क्या? नहीं सर, वरना सर ये लीजिए सर 1000 रुपए। ये लीजिए सर 1000। आई एम सो सैड फॉर यू गोपी, ऐसे रो मत। लेकिन हम इसे ना दान करने जा रहे हैं, पेट दान। आपका पेट? हमारा नहीं बे, उन लोग का, गरीब लोग का पेट दान। 5 स्टार पेट दान सेंटर। और Well, Gulgule, this is not the ठीक is the, like this will be one day मांगो भीख is the। भीख नहीं गोपी, सीख। आज मेरे दिमाग में मेरा खुद का ही एक लट्टू घुमाऊ सीख दिलाऊ आइडिया आ रहा है। अब सर को मैं ऐसी सीख दूंगा कि वो याद रखेंगे। वैसे हमसे सर ने कितने पैसे लिए अब तक? That day 500 rupees the, today 1000 rupees is the, total हो गया 3000 rupees is the। अब तू देख गोपी, अब तू देख, इस 3000 का 5000 मैं सर से कैसे वसूल करता हूँ, बस देखता जा। How? क्या कर रहा है यार? I am thoughting। गोपी बस। क्या? तू ठीक है? Yeah। पागल हो गया यार। मैडम उस विनोद का कुछ पता चला? विनोद भैया, विनोद तो लंदन वासी हो रखा है पिछले 2 साल से। विनोद लंदन में नौकरी कर रहा है? तो आप क्या चाहती हैं, विनोद लंदन में बिजनेस करे? नहीं नहीं, मुझे लगा विनोद कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे लंदन तो क्या, वो लुधियाना तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आज अगर मेरी शादी विनोद से हुई होती तो मैं भी लंदन की सड़कों पे घूम रही होती, दिल के डिंग डोंग से। क्या?
तारा, मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। सॉरी सॉरी, जबान फिसल गई। भैया ऐसा है कि विनोद तो 2 साल से लंदन में है और वहां से आया ना, एक बार भी विजिट करने को भी ना आया, तो वो आदमी विनोद तो ना हो सके। वो भाभी जी किसी और के साथ भी लिफ्ट में आई गई हैं आप, हैं जी? कैरी ऑन। नहीं, दादाजी सही पूछ रहे हैं। अब जब पत्ते झड़ रहे हैं तो और झड़ जाने दो, ताकि हमें पता चले कि और किस किस के पास तुम्हारा राज छुपा हुआ है। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। दादाजी, मेरा तो बस एक विनोद के साथ ही लप्पा लप्पा झाए झाए था, और किसी के साथ नहीं। ऐसा है, तू टेंशन ना ले, एक काम कर, आज रात जब तेने फोन आया ना उन लोग का, तो तू मन ने फोन कर और मन ने वो कोड वर्ड भी बता। आज उस लोकेशन पे थारी जगह मैं जाऊंगी, थारे ऐसे कपड़े पहन के। क्लियर? क्लियर मैडम। वेरी गुड, अब निकलो। मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। तो कूद मार 5th फ्लोर से। मैडम, मैडम, यार एक ट्रेंच कोट मंगवाओ, ट्रेंडी सा, बढ़िया सा, इटालियन टाइप। हाँ, खड़े रहेंगे आप पहन के? मैं पहन के बैठूं चाहे लेटूं, तेने क्या करना है, जितना कही है वहां मंगा। आप खड़े रह के जो है ट्रेंच कोट पहने रहेंगी और ये ए मम्मी जी, फ्रेंच कोट क्या होता है जी? फ्रेंच लोग ट्रेंच कोट पहनते। हिमांशु की, हाँ मैडम, आप श्योर हैं कि यही वो जगह है? क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। जगह तो यही बोली थी टेम्पो दीवारी ने। चलो मैं जा रही हूँ। कोई भी आदमी है, कोई भी अजीब सा स्ट्रेंज आदमी दिखे, धर दबोचना। You don't worry Izda, I am ready Izda, carry on. इसकी लीकेज संभाल लेना। मक्खी खूबसूरत है, मक्खी खूबसूरत है भाई, मक्खी खूबसूरत है। अरे मक्खी खूबसूरत है, मक्खी खूबसूरत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.